नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम अल-फील के साल में पैदा हुए। जिस साल अबरा नामी बादशाह ने मक्का पर हमला किया तो अल्लाह ताला ने छोटे छोटे परिंदे भेजे जो उन पर पत्थर की कंकरियां मारते थे, जिससे उस फौज को अल्लाह ताला ने ऐसे कर दिया जैसा कि खाया हुआ बूस। और ये सारा वाक़या सूरह फील में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस घर में पैदा हुए। आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने खुशी में एक बहुत बड़ी दावत का एहतमाम किया। इस मौका पर आप अपने नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाजुओं में खुशी से उठाए फिर रहे थे। लोगों ने पूछा कि इनका नाम क्या रखा गया है, तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि इसका नाम मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा है। तो लोग हैरान हुए। उन्होंने कहा कि ऐसा नाम तो हमने कभी नहीं सुना। तो अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि मैं भी चाहता हूँ कि अपने नाम की तरह मेरे पोते जैसा भी कोई ना हो। पैदाइश से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हज़रत अब्दुल्ला वफ़ात पा चुके थे। आप अपनी वालदा के साथ अभी आप बहुत छोटे थे तो अपनी वालदा के साथ अपने ननियाल गए। वापसी पर हज़रत आमना की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और हज़रत आमना अबवा के मुकाम पर वफ़ात पा गई। नन्हे मोहम्मद इस वक्त बहुत ज़्यादा रोए। आप अपना सामान तजारा लेकर मुल्क शाम की तरफ रवाना हुए तो रास्ते में एक बदली का टुकड़ा आप पर साया किए हुए था और इस दरख्त के नीचे आप आराम के लिए बैठे तो इस दरख्त ने आपको साया दिया और फैल गया। आपने इस दरख्त के नीचे बैठकर इसके लिए दुआ की। ये दरख्त आप भी आज भी वहाँ पर मौजूद है। आप कुफर और शिरक से बहुत ज़्यादा बेजार थे, लिहाजा आप खाने पीने का सामान लेकर गारे हिरा में चले जाते और वहाँ कई के दिन अल्लाह ताला की इबादत में गुजार देते। आपका तर्ज ज़िंदगी बहुत ही सादा था। सादा बर्तनों में खाना खाते। बर्तन जो हैं ये मिट्टी से बने होते थे। आप एक दस्तार पहनते और जुब्बा पहनते। अक्सर औक़ात आपके कपड़े पैवन लगे होते, जब फट जाते यानी उनको सिलाई कर लिया जाता और आप इसी सादगी में वक्त गुजारते। सादा बिस्तर इस्तेमाल करते जिस पर बेल बूटे नहीं बने होते थे, तो नरम गद्दा इस्तेमाल नहीं करते थे क्योंकि आप समझते थे कि नरम गद्दा जो है वो इबादत में खलल डालता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक के दरमियान में इतनी गहराई थी कि पानी भी आसानी से गुजर जाता था। मोतियों की तरह चमकते दांत, पेशानी कुशादा, मोटी आंखें, आंखों में गुलाबी डोरे, सीने से नाफ तक बालों की एक बारीक सी लाइन, रंग गोरा, बालों की लंबी लंबी जुल्फ़ें जो कि कंधों को छू रही होती थीं। अक्सर इनमें तेल लगाते और आंखों में सुरमा इस्तेमाल करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली शादी हज़रत खदीजा से हुई। उस वक्त आपकी उम्र मुबारक 25 साल और हज़रत खदीजा की 40 साल थी, जिनसे आपकी 4 बेटियां पैदा हुईं। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत कलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा। हज़रत फ़ातिमा की शादी हज़रत अली से हुई और इन्हीं से आपकी नस्ल चली। हज़रत मारिया से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 बेटे हज़रत इब्राहीम और हज़रत कासिम पैदा हुए। एक बेटे आपके पैदाइश के बाद जल्दी वफ़ात पा गए, जबकि दूसरे बेटे जो थे वो 2.5 साल की उम्र में वफ़ात पा गए। ये आपके लिए बहुत ही गम का टाइम था। ये बहुत तकलीफ़ दे वक्त था और आपकी आंखों से बेटे की जुदाई में आंसू जारी थे। मदीना शरीफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर कंची ईंटों से बना था, जिसकी चुनाई गारे से की गई थी और खजूर की टहनियों की उस पर छत डाली गई थी। इस घर में नमाज के लिए एक छोटी सी जगह बनाकर उसे मस्जिद की शक्ल दे दी गई थी। पीने और वज़ू करने के बर्तन भी कच्ची मिट्टी के थे। आपके पास एक पानी पीने वाला प्याला भी था। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ लोग आए। आपने उन्हें दूध पेश करने के लिए कहा, जबकि दूध सिर्फ एक प्याला था। हज़रत अनस फरमाते हैं कि मुझे भूख लगी थी। मैंने सोचा कि इतने लोग हैं, दूध तो नहीं बचेगा, लेकिन सब ने पेट भरकर दूध पिया और दूध वैसे के वैसे ही था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, अनस बाकी का दूध तुम पी लो। मस्जिद नबवी में दरख्त की एक लकड़ी थी जिस पर बैठकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान दिया करते थे। फिर नया मेंबर बनवा लिया गया
اور اسے رکھنے کے لیے جب پہلی لکڑی کو اٹھایا گیا تو اس میں سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں، جیسے کوئی بچہ روتا ہے۔ یہ سسکیاں سب نے سنی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی قریبی دوست تھے، اور آپ کی ایک بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں تھیں، جو کہ آپ کی وفات کے بعد امت کی معلمہ کہلائیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو آپ نے غار ثور میں پناہ لی۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ انہوں نے بہت اچھے الفاظ میں آپ کی ڈھارس بندھائی اور فرمایا کہ حضور غم نہ کریں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین تیر انداز تھے اور تیغ زنی بھی خوب جانتے تھے۔ بدر کے اس مقام پر مسلمانوں کی پہلی جنگ لڑی گئی۔ اس میں مسلمانوں کی تعداد بہت قلیل تھی، کفار بہت زیادہ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس مسلمانوں کی 1000 فرشتے کے ذریعے مدد فرمائی، اور یہ مارکہ مسلمانوں کے حق میں ہوا۔ جو بدر میں لڑے ان کو بعد میں جنت کی بشارت بھی دی گئی۔ جب آپ نے مکہ فتح کیا تو آپ اپنی چھڑی مبارک سے خانہ کعبہ میں بتوں کو گراتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر ظاہر کر دیا کہ فتح صرف حق کی ہوتی ہے۔ غزوہ احد میں ایک غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت بڑا نقصان ہوا۔ اسی جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ معراج میں آسمانوں کی سیر کے لیے بلائے گئے تو سب سے پہلے آپ مسجد اقصیٰ گئے، اور وہاں آپ نے 1,24,000 انبیاء کرام کی امامت فرمائی۔ یہ آپ کی مہر مبارک ہے۔ جب بھی آپ دوسرے ممالک کے سربراہان کو خطوط لکھتے تو ان پر یہ مہر لگا دی جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام مدینہ شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ مبارک میں گزرے۔ آپ نے مدینہ شریف میں ہی وفات پائی اور وہیں آپ کی قبر مبارک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور انبیاء کرام پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔